निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो आरक्षण में SC/ST के आरक्षण में जो क्रीमी लेयर का प्रावधान है उसके बारे में कई तरह के लोगों का सवाल है। कुछ लोगों का कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हित में फैसला है, क्योंकि जो दबे कुचले जो जातियां हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही कई लोगों का ये मानना भी है कि इससे जातियों के बीच विभेद होगा, एक दूसरों में फूट पड़ेगा, एक दूसरे को लोग देखना नहीं पसंद करेंगे। कहने का मतलब है कि इसका पूरा मामला जो सुप्रीम कोर्ट का आया है उस पर अपने पक्ष रखने के लिए हमारे साथ रमेश्वर ठाकुर जी हैं और अधिवक्ता हैं ये और कानून के जानकार भी है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया आरक्षण में क्रीमी लेयर कोटा में कोटा, ये फैसला कानून सम्मत है या फिर संविधान में इस तरह का प्रावधान है? क्या किया जाना उचित है आज के परिवेश में? सर, आज के परिवेश में मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले इतिहास की तरफ हम लोगों को जाया जाए। 1930-31 में यही पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस TFD मिलर साहब थे और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर OHB स्टार्टेड। ये लोगों ने मिलकर ब्रिटिश हुकूमत से परमिशन लिया कि अगर से हमको हुकूमत करनी है तो ये डिप्रेस क्लास के लोगों को तरक्की की बात सोचनी पड़ेगी, नहीं तो ये लोग रिवोल्ट करेंगे। इन दोनों महापुरुषों का ब्रिटिश हुकूमत से परमिशन मिला और 1930-1931 में जाति आधारित पूरे भारत में जनगणना हुई, जिसको हम लोग खतियान के रूप में मानते हैं, क्योंकि किस जाति को क्या स्थिति है, क्या सोशल सेवा है, क्या कितनी एजुकेशन है, कितनी शिक्षा है, कितनी ज़मीनें हैं, वो सारी डाटा उस 1930-31 में आया। उसी पीरियड में 6 अगस्त को बाबा साहब को एक लेटर मिलता है कि आप अपनी समस्या रखने के लिए लंदन में आइए, और लंदन में 17 सितंबर 1930 को एक गोलमेज सम्मेलन होता है। दूसरा सम्मेलन 12 सितंबर 1931 को होता है। तीसरा सम्मेलन 20 सितंबर 1932 को हुआ। वहाँ सवाल बाबा साहब के द्वारा था कि आप तो डिप्रेस क्लास कहते हैं, मैं मानने के लिए तैयार हूँ, बल्कि हम में ये 2 ग्रुप है, ये 2 सिस्टम है, क्योंकि एक टचेबल है, एक अनटचेबल है। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को समझाने में कामयाब हो गए। ब्रिटिश हुकूमत को कहा कि हुजूर, ये मेरे अनटचेबल को परछाई देकर छुआ जाता है, इसीलिए मुझे संघीय लोकपालिका एवं संघीय विधान पालिका, जो आज के डेट में लोकसभा और विधानसभा के रूप में जाने जाते हैं, दूसरी कार्यपालिका, तीसरी राजकीय सेवाओं में रिप्रेजेंटेशन की गारंटी हो। ये सवाल बाबा साहब ने तीनों सम्मेलन में रखे। और दूसरी तरफ जो टचेबल वर्ग है उनके बारे में बताया गया उस सम्मेलन में कि ये टचेबल है, बड़े लोगों के घर में, यानी हाई कास्ट के लोगों के घर में इनका आना जाना है, इनकी भी माली स्थिति तो खराब है, क्योंकि ये पुश्तैनी सेवा पर लोग काम कर रहे हैं। हमको तो अछूत मानता है, यानी टचेबल अनटचेबिलिटी के आधार पर ब्रिटिश हुकूमत ने 4 सवाल इनको एक्सेप्ट किया। एक पहला संघीय लोकपालिका में रिप्रेजेंटेशन, दूसरा विधानसभा वो संघीय विधान पालिका में रिप्रेजेंटेशन, चौथा तीसरा वो कार्यपालिका में जिससे IAS IPS जाते हैं, चौथा से वो राजकीय सेवाओं में। ये अनटचेबिलिटी के रूप में इनको परमिशन मिला। और चूँकि उसी में 20 सितंबर को गांधी साहब ने सेपरेट इलेक्टोरल के मुद्दा पर उन्होंने अनशन कर दिया था। 4 दिन धरना चली, अनशन चला, और उसके बाद में सेपरेट इलेक्टोरल का वो हस्ताक्षर किया कि ये छोड़कर बाकी मैं मानने के लिए तैयार हूँ। अनटचेबिलिटी के रूप में वो एक्सेप्ट हुआ, हस्ताक्षर दोनों तरफ से हुआ। बल्कि 24 सितंबर 1932 से लेकर 1935 में इंडियन एक्ट कानून जो बनी, उसमें एक शेड्यूल बनी, एक जाति की सूची बनी। उसी में वो 1930-31 में जो जाति आधारित जनगणना जो हुई थी, उसी से शेड्यूल बना। SC का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट,
और एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब। इनकी एक सूची बनी, एक लिस्ट बनी, वो लिस्ट में ये सारी कानून इंडियन एक्ट 1935 में पास हो गया और 1936 से लाभान्वित हो गए। उसी चीज को बाबा साहब ने जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी उसमें ये बिंदु को रखकर आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा में SC/ST को जाने का रास्ता तय परिभाषित हो गया। आर्टिकल 332 के तहत विधानसभा में जाने का परिभाषा तय हुआ और कार्यपालिका में IPS और IRS में जाने के लिए आर्टिकल 320 के तहत और राजकीय सेवाओं में रिप्रेजेंटेशन इनको मिली, वो संविधान से लागू है। आज कोई कह रहा है कि इनमें भी ग्रेडिंग हो, इनको इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, ये कहीं संविधानिक नहीं है। ये कहीं नहीं है कि ये इनके लिए मेरे जैसे OBC में जो वर्गीकरण का सवाल है, जो अलग अलग वर्गीकरण में का सवाल है, वो इसमें नहीं है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में वो अनटचेबिलिटी के आधार पर है। तो ये कानूनन न्यायपूर्ण जो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी है वहाँ चल के देखा जाए। पार्लियामेंट में भी अगर से कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट कह भी रहे हैं कि मैं क्रीमी लेयर लाऊंगा, तो ये वहाँ कहीं नहीं है कि ऐसा इनको लाना पड़ेगा डेवलपमेंट। ये कास्ट के आधार पर, अनटचेबिलिटी के आधार पर इनके लिए ये ऐसा व्यवस्था हुआ। वो है वो वर्गीकरण, वो क्लासे, वो सब कैटेगराइजेशन, वो उसमें OBC के लिस्ट बनी। उसमें कमीशन जो 29 जनवरी 1953 में जो OBC के लिए जो कानून बनी, आयोग बना काका कालेलकर, उनके टीम लोगों ने कहा कि ये इनकी 2399 जातियां हैं, इनको वर्गीकरण सब कैटेगराइजेशन करके ही लागू करना चाहिए। तो उसके लिए भी मामला पेंडिंग में रहा। और दूसरा, ये 10वीं संविधान संशोधन 11 अगस्त 1961 को होता है। उस पर OBC के लिए एक जो लेटर गया था 15 प्रोविंसों में, तो बिहार में कर्पूरी ठाकुर आयोग बनाए थे और मुंगेरी लाल कमीशन, और दक्षिण भारत में M करुणानिधि CM थे। अन्ना दुरई के मरने के बाद वो CM थे, तो वो दामोदरन कमीशन बनाकर 69% का रिजर्वेशन लाए। वो ये मामला है। ये क्रीमी लेयर और वर्गीकरण का इसमें कहीं सवाल नहीं है। ये लोग अगर से कर रहे हैं तो अनपार्लियामेंट्री शब्द हो रहा है, कानून में कहीं नहीं है। ये वो ड्राफ्टिंग कमेटी से लेकर और संविधान में देख लिया जाए कि ऐसा कहीं है, तो मैं गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। अगर से अपने से मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो अलग चीज़ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि संविधान में इस तरह का प्रावधान नहीं है। अगर वो लोग कर रहे हैं तो अपने तरह से कर रहे हैं। और बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय भीम, जय भारत। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से।